ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी शांतदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21/10 को सायं 4:30 पर श्री मुरीन और घोड़ा घना पर बीकानेर में हुए। कोई बात चलाओ भाई। बात कोई याद है? महाराज जी, सुबह आपने बताया कि सुनिए गुनिए मनमाही मूल परमार्थ नहीं। सुबह आपने कहा कि सुनिए गुनिए मनमाही सात मूल परमार्थ नहीं। फिर आपने सतसत की व्याख्या करके इसको पकड़ लो। तो महाराज वो पकड़े किससे? अपने मन से, अपने मन से पकड़ा। वो तो सारा का सारा महाराज जी बताया आपने कि तो पकड़ना तो बस यही है। औजार आपस में यही है, अभी औजार यही है कि उससे अपना निर्णय करो। वास्तव में तो स्वयं से पकड़ना होता है। पकड़ना असली स्वयं से पकड़ना होता है। देखो, ये जो निश्चय है ना, ये किया जाता है बुद्धि से, होता है खुद में। और खुद में होती है वो बात छूटती नहीं है। आपका विवाह हो गया तो विवाह हो गया मेरा, ऐसे ना तो मारा जपते हैं ना इसको बार बार याद करते हैं, परंतु विवाह हो गया ये बात इतनी दृढ़ होती है। नींद में से उठा कर पूछा विवाह हो गया? हाँ हो गया। कब हो गया? ये तो विचार कर याद कर करने कहते हैं। तो विवाह हो गया ये बात एकदम भीषण बैठ गई। तो ये क्या कारण है बैठ गई? मुझे हम स्वीकार करते नहीं बैठती, ये बैठ गई। तो ये बैठ गई इसलिए कि स्वयं ने स्वीकृति ली है। तो दृढ़ता से स्वयं में स्वीकृति होनी चाहिए। ये तो असत है। असत को भी स्वयं में मानने से वो याद करनी नहीं पड़ती। ऐसे सत को अगर स्वयं में मान जाए तो फिर तो बेड़ा ही पार हो जाए। ऐसी बात है। तो पहले मन बुद्धि से मानना होता है। अभी मन बुद्धि की प्रधानता है इस बात से मन बुद्धि है, पर तो वास्तव में तो मन बुद्धि से न होकर के स्वयं से होना चाहिए। स्वयं से होना तब होगा। स्वयं है, उसमें कर्ण नहीं है। कर्ण निरपेक्ष है। मन बुद्धि से निश्चय ये कर्ण सापेक्ष है। कर्ण सापेक्ष साधन ढीला होता है। कर्ण निरपेक्ष सीधे असली साधन होता है। तो कैसे पकड़े? मानो देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही। तो ये मोह मूल है। गुनिए मन माही का निश्चय करना बुद्धि का वो बात है, ये परमार्थ नहीं है। तो अपने आप में स्वीकृति होती है। स्वीकृति अस्वीकृति ये स्वयं में होती है, ये मन बुद्धि में नहीं होती है। मन बुद्धि से भी करता है स्वीकृति अस्वीकृति। मन बुद्धि वाली ढीली होती, वो बिगड़ जाती है। और स्वयं में होने वाली मिटती नहीं कभी। सांसारिक स्वीकृति भी जब अस्वीकार न करे तब तक नहीं मिटती, अस्वीकार करने से मिट जाती है। जैसे आप समझते हो मैं गृहस्थ हूँ, इसके बाद में साधु हो गए, शिष्य बन गए, मैं साधु हूँ और पक्का मैं साधु हूँ। पक्का साधु कच्चा साधु दो तरह होता है। साधु कच्चा साधु ऊपर से साधु हो गया, भीतर से साधु नहीं हुआ। तो उसके अपने माँ बाप स्त्री पुत्र है, उनसे मोह रहता है। और पक्का साधु होने पर जैसे दूसरे हैं ऐसे स्त्री पुत्र माँ बाप रहते हैं। वे मर जाए तो कोई असर नहीं होता उसका। पक्का साधु होने से मैं तो साधु गृहस्थ है,
अब बेरा चल हम क्या करें इसको। पूरा स्वांग बदलते हुए तो साधु होने पर भी अपने भेंट पूजा आती जो अस्थि पुत्र को दे देते हैं, माँ बाप को दे देते हैं, पैसा देते रहते हैं, उनमें स्वांग हुआ कुछ नहीं, सब नहीं हुआ। सच्चा भीतर से साधु होता है उसको ये नहीं होना चाहिए, उनको होता ही नहीं। ये बात समझ नहीं आओ तो शंका करो, जो आपके नहीं देते उस अंश में शंका करो। माँ बाप को नहीं देते हुए उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है जी, तो माँ बाप को नहीं अपना मान करके उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, आओ ममता खत्म हो जाती है। ममता निर्ममो निरहंकार से शांति बनी हो जाती, ममता खत्म हो जाती। शंका करो इसमें, आपको शंका उत्पन्न होती हो जो बताओ, मेरे को पता नहीं लगा आप कहाँ से बोल रहे हैं। शंका करो तो पता लग जाएगा। शेर जी ने कहा था हम तो बात करके उसी पैसा कर देते हैं, बात करने से पैसा लगेगा, पता लगेगा। मैं बता सकता हूँ बातें तो कही मेरे बहुत सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, कही हुई है, सुनी हुई, कही हुई, पढ़ी हुई और जानी हुई, इस बातें हैं। जहाँ जान लेता है फिर संदेह नहीं रहता। मैं भगवान का हूँ ऐसे मानने से क्या होता है, चट काट देती मेरी बात को, मान के करने से होगा तो कर लो भाई। तो मैं भांग पी रसोई बोल रहा हूँ, मेरा मन नहीं, परंतु मैं भगवान को कहाँ से माने, भीतर से कैसे माने, आप नहीं पूछते, मैं ही पूछता हूँ कैसे माने। जैसे अपने अपने नाम को मानते हैं, मैं श्याम सुंदर हूँ, क्या प्रमाण है इसमें? कोई शास्त्र प्रमाण है और कोई लौकिक प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है, केवल मना हुआ है आपका। मानना ऐसा होना चाहिए। श्याम सुंदर निंदा कर तो मेरी निंदा हुई, श्याम सुंदर प्रशंसा कर तो भूल जाए मेरी प्रशंसा हुई, तो तुम्हारी निंदा प्रशंसा कैसे हुई? तुम तो वास्तव में परमात्मा के अंश हो, उस बिना निंदा ही न सोती है। तो कैसे माने? ऐसे माने। अगर मानने से क्या होता है? मेरी बात काट देंगे, आश्चर्य आता है और क्या करें, दुख भी होता है। यूं नहीं पूछते हम कैसे माने, मानने से क्या होता है? वो काट दी मेरी बात को। अबे खोज करो भी कैसे माने, हम किस तरह से माने। माने इच्छा ही नहीं है, मानने से क्या होता है? मानने से होता ही नहीं, बस करने से होता है। तो ये खूब प्रकृति की प्रधानता है, जड़ चीज की प्रधानता है, करने से होता है। ये करना मात्र प्रकृति में होता है, प्रकृति में अतीत में करना नहीं है, केवल प्रकृति राज्य में है करना, प्रकृति में खुद में करना नहीं है। होता है, करता है, होता है, रहे, तीन भूमिका है। पहले करता है, होता है, फिर होता है, होता है, फिर है, होता है हो जाता है। मैं करना होना है। बात मानता है वो एक एक बात मानता है, वो मानते मानते ठीक मान लेता है। तो मानने से क्या होता है? तो सफाई जर काट दी उसकी, खत्म हो गया। प्रार्थना से होता है, स्वामी कहते मानना, मानने से क्या होता है? करने से होता है। तो करो, हम करने की मना थोड़ी करते हैं। ये बात आती है कि नहीं मन में, बताओ। करने से क्या होता है? तुमने मानने से क्या होता है? कि तुम मैं भगवान का हूँ मान लो,
तो आता है कि मानने से क्या होता है, केवल कूड़ा मान लिया क्या हो गया, मान लिया हम भगवान की क्या हो गया। अच्छे पढ़े लिखे पारमार्थिक साधना करने वाले, उनके सामने मैंने कहा कि धन संपत्ति मेरा नहीं है, कि ये कैसे मान सकते हैं, ये नहीं है, बाप बाप मेरे नहीं है, तो दान पुण्य कैसे करेगा वो। पढ़े लिखे समझदार भजन ध्यान करने वाले साधक वे नहीं मान सकते। स्टार्ट कैसे करेंगे, दान कैसे, हमारा दान है, हमारा पैसा ही नहीं है, मेर ममता हट जाएगी तो दान कैसे करेंगे। दान का अर्थ होता है स्वसत्व निवृत्त करते सती परसत्वोत्पादनम दानम। ये घड़ी है पर मेरी, तो मेरा पना सर्वथा मिटाकर तुम्हारी, ऐसा करने से दान होता है। ये शास्त्र में लक्षण लिखा है। स्वस्वत्व निवृत्त करते सती, अपना पना छुड़ा करके परसत्वोत्पादनम, अब तुम्हारी है, इसका दान होता है। कन्यादान करने पर कन्या को अपनी नहीं मानते। मैंने बहुत बार कहा, तीर्थों में जाते हैं तो बेटा तेरे ससुर से पूछेंगे, बेटी आपकी है, ससुर से क्या पूछोगे। तो बेटे से हो गया तो अब बेटी हमारी नहीं है। अब पालन पोषण कर सकते हैं, गहना कपड़ा दे सकते हैं, रुपया दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, पर तो बेटी मेरी ये नहीं। वे शंका करे दान कैसे होगा, श्राद्ध कैसे होगा, तर्पण कैसे होगा, तो बेटी को महिला कैसे होता है, छूछे कैसे होता है। बेटी मेरी नहीं है, ये बात सच्ची झूठी, तो फिर उसका महिला कैसे होगा। अब कहाँ की कहाँ बात रहा है, ऐसे कर काट दी मेरी बात को अच्छी तरह से, और लोगों में प्रचार किया कि स्वामी जी फालतू करते हैं, मेरे में वही नहीं सोता। अच्छे पढ़े लिखे साधन करने वाले, साधन की याद नहीं कहता हूँ, सत्संग करने वालों को बात कही जाए पर मन से काट देते, नहीं होते, है ही नहीं। मेरे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आपके नहीं देते तो शंका करो और उस जानने की चेष्टा करो। ये भांग पी कर नहीं कहता है। मैंने तो एक साधु को कहा, एक सज्जन थे, उसको मैंने कहा भैया मैं पागल नहीं हूँ, फिर वो चले गए। मैं पागल नहीं हूँ, मैं होश में हूँ, मैं बेहोश नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ। मैं कहूँ उस बात को मानते ही नहीं, तो मैंने वो बातें नहीं किसी की, वो पूछी कौन पास है। वो एक बात कहता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। सफाई भी मेरी समझ में नहीं आती कि किस ढंग से आपको कहें, जिस ढंग से आप पकड़ सको। सुना आता नहीं, मैं कहना आता नहीं, तो क्या कहूँ, मैं पागल नहीं हूँ भाई। तो ये नहीं कहा, मैं पागल मानता ही नहीं हूँ, आंखों के पास कुछ नहीं कहा। महाराज जी बहुत जगह आपने कहा जानने का अर्थ मानना है। हाँ, जानने का अर्थ मानना, मानने का अर्थ जानना दोनों आता है। गीता में जानने का नाम भी मानना आया है और मानने का नाम भी जानना आया है गीता में। इस मत तो भजनते मां बुधावा समन्विता, ये मान्यता आई। तो मांग तो ज्ञातवा विशिष्ट ग्रंथम, ज्ञातवा और मतवा अलग अलग है, पर तो ज्ञातवा की जो मतवा, मतवा की जो ज्ञातवा भी आया है प्रयोग। तो मतवा है मानना है, ज्ञातवा जानना है, दोनों सुविधा है। अपने दर्पण में लिखा मतवा ज्ञातवा का विवेचन किया। और बोलो, इसका तो महाराज मानने के बिना तो जानना बेकार ही हुआ है।
मानने के बिना के माने नहीं और जान गए तो कोई अर्थ ही नहीं होता। ना जान गए तो पूरा हो गया, मानना तो पहले होता, जानना पीछे होता है। जानना असली हो गया तो फिर मानने की जरूरत नहीं। मानकर जानना ठीक है और जानकर माने नहीं तो फिर जानना ठीक ना, वो ठीक बात है। ज्ञान मार्ग में है जानकर मानता है, भक्ति मार्ग में मानकर जानता है। ये पूछो आप इन शब्दों को और फिर पीछे पड़ जाओ मेरे कि कैसे भक्ति मार्ग में मानकर जानता कैसे हुआ, ज्ञान में जानकर मानता कैसे हुआ। असली जिज्ञासा हो, जानने की आपकी इच्छा हो, समझने की, तो मेरे पीछे पड़ जाओ, पिंड मत छोड़ो। रीस करूंगा आपके सामने तो गए बिल्कुल चुप हो जाओ। अब बार नहीं भाई, अब बार काम बिगड़े हुआ है, दूसरे से पूछो, डरो मत। मेरे से मैं रीस करूंगा नहीं, रीस क्यों करूंगा। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि आप हमारे से नाराज है और तुम्हारे से नाराज होने से भगवान मिल जाए तो नाराज हो जाए, हमारे क्या फायदा होगा। तुम्हारे से नाराज होने से हमारा फायदा क्या होगा। कोई आदमी काम तो करता है तो कोई फायदे ही नहीं करता है ना। अगर तुम्हारे नाराज होने से भगवान मिल जाए तो नाराज हो जाए, हमारे क्या। तो नाराज होने भगवान तो मिलते नहीं, तो मेरे से नाराज क्यों होगा। एक दिन तो मैंने कहा कि देखो तुम्हारे हमारे बनती नहीं, परंतु पारमार्थिक बात पूछोगे तो पहले बताता जो ही बताऊंगा, कोई फर्क नहीं रखूंगा। क्यों वो फर्क रखूं, मेरे आफत आवेगी, मैं अपना नुकसान क्यों करूं। तुम्हारा हमारे नहीं बना तो कोई बात, जब कोई परीक्षा ले लेना, इतना कह दिया मैंने, तुम परीक्षा ले लेना। पारमार्थिक बात पूछोगे तो जैसे इतना मैं प्रेम जैसे बताता वैसे ही वैसे बताऊंगा, किंचित फर्क नहीं रोकूंगा। क्या करें, हमारे तुम्हारे बनते नहीं, नहीं तो तुम तुम्हारे हम हमारे। परीक्षा दे देना, क्योंकि वो बात अलग है, तुम्हारे हमारे व्यक्तिगत बात है ये, और वो है पारमार्थिक। उनसे वंचित तुम भी क्यों रहो, मैं भी क्यों रहूं। ईश्वर कहते भाई मैं पागल नहीं हूं। मेरी दृष्टि पागल पागल नहीं मानता अपने को। पागल दो तरह के होते हैं, एक पागल पागल मानता है, एक पागल नहीं मानता। तू पागल पागल तेरे बाप, मैं क्यों पागल हूँ। तेरे बाप गली गाड़ी जाएगा, लड़ाई करेगा। एक होता है कुछ पागल होता है, कुछ मारवाड़ी में अधगेला कहेगा, अधगेला न गेला न सुन रहा। चले न आपकी बात अधगेला ढेगा दिया, अधगेल बात अधगेल क्या करे। तो ऐसा कहना है कि जो वृत्ति ठीक होती है वो ठीक मानता है, कभी कभी वृत्ति ठीक हो जाए कि भाई मेरी मान्यता गलत है, मैंने ठिकाना नहीं थी, इसको मान लिया, वो मान सकता है। सुख से समझो तो मूढ़ जन और अति सुख विदुष रिझाए, अर्ध दग्ध और मति मंद को विधि समय से हो जा, अजड़े हो जाए ना, अर्धग्ध। कुछ जानते कुछ नहीं, कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर के रहने घाट का जीव धोबी का स्वान। कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, श्रद्धा भी रखे और निंदा भी करे और कहते हैं जानते नहीं है, स्वामी जी को याद नहीं है बात, श्रद्धा भी रखते हैं। कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, कुछ जानते भी कुछ संदेह भी है। ये घर का रहने घाट का जिन धोबी का स्वान। अज्ञ से अश्रद्धा संशयात्मा बने से 440 धारा है, 44 धारा होती है कि नहीं, 4 होती 44 हो जाता है ना,
तो क्या सारे समझ लग देती हुआ जयराम जी अज्ञ सर असाधारण संशय आत्मा जानता है नहीं, मानता है नहीं, संशय है। इसलिए राम राम करो बस। सारी धारा लग गई, तुम्हारी धारा लग गई, कैसे लग गया? आगे स्वयं जानता नहीं, दूसरे को मानता नहीं। बस दूसरे भी मानने है तो अपने अनजान कारण पर मिट जावे, स्वयं जान रहे तो अनजान पर मिट जावे, तो ठीक ठिकाने आ जावे। इस वास्ते भगवान के संशय चित्ता आतिष्ठ उत्कृष्ट कर गया संशय शोध में ज्ञानासीना में अपने आत्मा न अपना संशय ज्ञानासीना ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा सिद्धि करके तो अपने ज्ञान के द्वारा सिद्धि करो अथवा मान लो श्रद्धावान ज्ञान। तो आप में तो अकल नहीं, बुद्धि की मानता नहीं, जयराम जी फिर वो समझेगा नहीं। आज तक तो मत मान दो वो विधि ने समझा है। मैं तो खुले कहता हूँ, आप मेरे को कस के शंका करो अच्छी तरह से, उस आ जाए तो उस समय चुप हो जाओ, पर पिंड में छोड़ो, फिर भी झाड़ू मत छोड़ो, यही साल में छोड़ो, तेजी होगी तप किया है छोड़ो। जितना गहरा पूछोगे उतनी हमारी प्रसन्नता होगी। भीष्म जी महाराज के बाण मारे ना कि मेरा हृदय शीतल कर दिया। वाह वाह, जरूर अपना ये सस्ती भाव, विजयी भाव राजी हो गया। बाण निकले आर पार, जिन बाण पर सोता है आर पार निकले बाण। राजी हुए, अर्जुना रोने लग गया। पहले कह दिया, द्रोणाचार्य नहीं कह दिया यही कि देखो वहां गुरु शिष्य नहीं है, वो बाण मार के बैरी की मारना जैसे मारना बाण, उसको रियायत मत करना। युद्ध में क्या, वो तो ठीक है, वो युद्ध का धर्म रहेगा, जोर से मारना पाना अच्छे तरह से बढ़िया। भीष्म जी दोनों से राजी होते। अर्जुन ने कहा, इस भी पति उत्सव कैसे करूंगा, पूजा दोनों पूजा के लायक। वे कहते बाण मारो जोर से, जैसे बैरी के मार जैसे। दुर्योधन कहता तुम पक्षपाती हो, 500 वीरों को तो मारूंगा नहीं साहब, और रियायत करूंगा नहीं, 10,000 योद्धा मारे बिना कमर खोलूंगा नहीं। एक जवान आदमी को कह दिया इस खेत में 10,000 ढेला फोड़ देता हूँ, तो मुश्किल हो जाए। ढकल थोड़े सामने सूरवीर 10 साल पर मारूंगा, प्रलय कर रहे मेरे भीष्म साहब, तो पतंग आग में जाकर पास आवे एक बोलने का बात है, क्यों युद्ध करो महाराज, मैं जंगल में हुआ ठीक है छोड़ो। नहीं भीष्म ने प्रलय मचा रखा है, भगवान ने खड़ा रखा उसको, छोड़ क्यों बोला, जंगल में चल रहे पहले जीते और जी जाएंगे। अर्जुन कहते भोग तुम भिक्षा खाए। नारायण 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 नारायण।